आज अपन क्या करेंगे कि जैसे कि सेकंड ग्रेड है नहीं थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है। उसके अंतर्गत एक क्या की टॉपिक चलता है, शैक्षिक नवाचार। जो फर्स्ट ग्रेड है उसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत क्या है कि शैक्षिक प्रबंध होता है। शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत क्या है कि एक टॉपिक दे रखा है, शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार है, उसको उसके संबंध में अपन पढ़ेंगे। और यही शैक्षिक नवाचार है जो अपने क्या है कि जनवरी के अंतर्गत थर्ड ग्रेड मेंस होने वाली है। उसके अंतर्गत क्या है कि एक टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक को अपन क्या है कि एक ही स्थान पे सारे, जैसे दिशा राइस है, हवा महल है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है, वो सारे के सारे टॉपिक है। उनको क्या है कि अपन एक ही वीडियो के अंतर्गत या क्या है कि आधे घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। जिसमें क्या है कि इसमें से क्या है कि कम से कम ये है 4-5 पेज या 10 पेज, 10-15 पेज का मैटर है। लेकिन 10-15 पेज के मैटर के अंतर्गत ये कम से कम क्या है कि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शैक्षिक नवाचार में से जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इसी में से आए। लेकिन जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में क्या है कि ये एक टॉपिक उसके अंतर्गत क्या है कि चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से हो, चाहे थर्ड ग्रेड में उसके साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, उसमें क्या है कि उनके लिए जो कॉमन टॉपिक है वो टॉपिक है शैक्षिक नवाचार। आज अपन क्या है कि शैक्षिक नवाचार को क्या है कि विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे उसमें अपना पहला है क्या है कि दिशा राइस है। दिशा राइस को अपन क्या है कि दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे कि दिशा है पहले दिशा पढ़ेंगे फिर राइस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि दिशा है, दिशा का ऐसा भी होता है कि उसमें क्या है कि फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अपन से कि दिशा है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो दिशा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। दिशा है, दिशा को जो शुरू करने वाला है किसके सहयोग से किया जाता है, वो MHRD के द्वारा किया गया। और कब किया गया, 5 सितंबर 2017 को दिशा पोर्टल पर। इसके सहयोग है, सहयोगी कौन है, NCERT है, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक इसके अंतर्गत हैं। अब है कि दिशा है, दिशा राइस के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए उसके अंतर्गत अपन देखेंगे। जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का दिशा पोर्टल प्रारंभ किया था। ये एक प्रकार का क्या है कि पोर्टल है जो कब प्रारंभ किया गया था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा 5 सितंबर 2017 को, 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है तो शिक्षा से संबंधित है तो 5 सितंबर को शुरू किया गया। ये तो अपन को याद रह जाता है। फिर कब किया गया था, 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का, किस स्तर का है ये, राष्ट्रीय स्तर का दिशा पोर्टल प्रारंभ किया गया था। दिशा पोर्टल का है जो निर्माण का कार्य है वो कौन करता है, NCERT के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया, ये NCERT के सहयोग से किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से क्या कि शिक्षक गुणवत्ता वाली सामग्री क्या है कि प्राप्त कर सकते हैं और सामग्री को क्या है कि कई लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये किसके लिए है, शिक्षकों के लिए, जिसमें शिक्षक क्या है कि गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त कर सकेंगे और वो कई लोगों तक इसको क्या है कि शेयर भी कर सकते हैं। इस पोर्टल का जो बुनियादी ढांचा है मल्टी चैनल के रूप में ही है। जैसे मल्टी चैनल के रूप में जैसे मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, PC है, उसके माध्यम से वो क्या है कि प्राप्त करता है, कौन, शिक्षक गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त करता है और इसी के माध्यम से वह कई लोगों तक क्या है कि शेयर भी कर सकता है। ये किसके बारे में है, दिशा के बारे में। दिशा है वो कब शुरू किया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 5 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया था। और किसके निर्माण का कार्य है वो किसके सहयोग से है, NCERT के सहयोग से है। और इसमें क्या किया जाता है, शिक्षक क्या है कि गुणवत्ता वाली सामग्री को प्राप्त करता है और वो क्या है कि सामग्री को कई लोगों तक क्या है कि उसको शेयर भी कर सकता है। क्या है कि ये एक क्या है, राष्ट्रीय स्तर का दिशा पोर्टल है। दिशा पोर्टल है वो राज्य स्तर का नहीं है, ये किसका स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का है। इसके बाद में है अपने जैसे दिशा पढ़ लिया। अब है राइस। राइस का पूरा नाम क्या है, राजस्थान इंटरबेस्ट फॉर स्कूल एजुकेशन है। ये किसके सहयोग से है, जो राष्ट्रीय सरकार है और फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के सहयोग से संचालित किया गया है। ये पोर्टल राजस्थान सरकार व राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। मतलब है कि कौन सा दिशा किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, राइस किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है। तो इनको क्या अपन को भी याद रखना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि राइस है, राइस किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है, वो किसके, राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा
सहयोग से प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल को प्रारंभ करने का जो क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे कि इसको है दिशा है, उसको जो प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था कि जो शिक्षक है वो गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त कर सके और उनको क्या है कि अन्य लोगों तक शेयर कर सकें। इसमें शिक्षकों को क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना है। राइस के अंतर्गत क्या करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाला क्या है कि उसको मंच प्रदान करेंगे और शिक्षकों को क्या है कि सशक्त व क्षमता का विकास करना है। शिक्षकों को क्या है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को क्या है कि समृद्ध बनाना है। इसके ये क्या है कि उद्देश्य है, किसके, राइस के। राजस्थान में इसकी शुरुआत है कक्षा 9 व 10वीं के पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाने के लिए सत्र कितने 2018-19 से की गई है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब की गई, 9 और 10वीं कक्षा है उनकी जो पाठ्य सामग्री है वो बच्चों को पहुंचाने के लिए 2018-19 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार है कि एक अपना क्या है कि नवाचार हो गया है, दिशा और राइस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में है जैसे कि शिक्षा वाणी है। वाणी से भी पता चलता है कि वाणी यानी सुन के, की सुनना, किसी चीज़ को सुन के उसको क्या है कि शिक्षा प्राप्त करना। ये प्रारंभ कब की गई, 11 मई 2020 को की गई है। कब प्रारंभ की गई, 11 मई 2020 को। उद्देश्य क्या था इसका, लॉकडाउन के समय क्या है कि रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों तक क्या क्या कि शिक्षा पहुंचाना। जो लॉकडाउन था उसके समय क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जाए तो उनको क्या है कि उसके जो रेडियो है उसके माध्यम से विद्यार्थियों तक क्या कि शिक्षा पहुंचाना। किसका उद्देश्य था, शिक्षा वाणी का। विशेषताएं क्या है, इसके कार्यक्रम है वो RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किए जाएंगे से। और शिक्षा वाणी कार्यक्रम की अवधि कितनी रहेगी, 55 मिनट रहेगी, प्रतिदिन 55 मिनट होगा। और प्रसारण का समय क्या रहेगा, 11 AM से 11:55 AM तक रहेगा। कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएगी। इसमें क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक जो पाठ्य सामग्री है वो प्रदान की जाएगी। शिक्षा वाणी क्या है कि एक कार्यक्रम है, वो जैसे कि दिशा राइज था वो तो क्या है कि एक पोर्टल है, जो एक मंच है जो शिक्षकों को प्रदान किया गया है। लेकिन ये एक कार्यक्रम है जिसका प्रसारण क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा और 25 रेडियो चैनल है उन पर किया जाएगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो किसके लिए होंगे, जैसे 55 मिनट थे उसमें प्रारंभ के 15 मिनट होंगे किन के लिए होंगे, कक्षा 1 व 2 के कक्षा है उनके कार्यक्रम होंगे। और उसमें क्या होगा, मीना की कहानियाँ, जैसे ये कहानियाँ सुनाई जाएगी बच्चों को। फिर है 16 मिनट से 35 मिनट तक क्या है कि कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा। फिर 36 से 35 मिनट तक का समय क्या है कि कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि प्यारे बच्चे कान लगाओ, कान यानी शिक्षा वाणी है, वाणी सुनना ही है रेडियो के माध्यम, तो अपन का कान लगा के उसको सुनना है, पढ़ते जाना और बढ़ते जाना है। इसी में क्या है कि शनिवार को हवा महल से संबंधित कार्यक्रम भी में शुरू किए गए। इस प्रकार है जो शिक्षा वाणी है। शिक्षा वाणी दूसरा अपना नवाचार पूरा हुआ। ये कब शुरू हुआ था, 11 मई 2020 को हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसमें ये प्रतिदिन समय कितना रखा गया है, ये किस कक्षा से किस कक्षा के लिए शुरू किया गया है, उसका टाइम कौन सी कक्षा के लिए कितने मिनट है, कौन सी कक्षा के लिए कितना मिनट है, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत दे रखा है। फिर है कि इसका क्या है कि वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था, वो इसके बारे में अपन ने क्या है कि शिक्षा वाणी है, एक दूसरे नवाचार के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अब अगला है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन है उसका प्रारंभ कब किया गया, 1 जून 2020 को किया गया। शिक्षा दर्शन है, जैसे शिक्षा वाणी पहले आ गया, वो कब आ गया था, 11 मई 2020 को। अगले महीने में क्या है कि उन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को शुरू किया 1 जून 2020 को। उद्देश्य क्या है, लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए कि टीवी के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। क्योंकि बच्चों को क्या है कि टीवी के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना। जैसे रेडियो के माध्यम से है वो तो 11 मई 2020 को शुरू किया गया। तो पहले रेडियो वाला शुरू हुआ, फिर है शिक्षा दर्शन जो टीवी वाला शुरू हुआ 1 जून 2020 को। इसकी विशेषता क्या है, शिक्षा दर्शन राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित, ये किसके द्वारा संचालित है, शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसका प्रसारण है वो क्या है कि डीडी राजस्थान चैनल पर किया जाएगा। प्रसारण अवधि है वो क्या है कि 3.25 घंटे की प्रतिदिन रहेगी, 3 घंटे 15 मिनट की, सोमवार से शुक्रवार। कितने दिन तक रहेगी ये, सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी, क्योंकि शनिवार को है वो हवा महल से संबंधित कार्यक्रम चलते हैं उसमें। फिर प्रसारण का समय क्या रहेगा, वह है कि 12:30 है, 12:30 से 1:30 बजे तक है। वो क्या है कि कक्षा 9 से 10 तक के ये बच्चों का कार्यक्रम आएगा, 12:30 से शुरू होगा और 1:30 बजे तक रहेगा। कितना, 1 घंटे के लिए। तो वो किसके लिए रहेगा,
क्या है 9 से 10 तक के कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए। फिर है कि 1:30 से क्या है कि 2:30 बजे तक है वो क्या कक्षा 11 और 12 है उसका बच्चों की कक्षा का पाठ्यक्रम रहेगा। फिर क्या है कि ढाई फिर आधे घंटे का बीच में गैप होगा। फिर 3 बजे से साढ़े 3 बजे तक, 3 से क्या है कि साढ़े 3 बजे मतलब आधे घंटे तक। बड़ी क्लास है उनमें तो क्या है कि 1 घंटे ले लिया इन्होंने। फिर छोटी कक्षा आई तो उन्होंने क्या कि आधा घंटा कार्यक्रम रहेगा कक्षा 1 से 5 तक का। फिर है कि साढ़े 3 से 4 15 तक। तो इसमें क्या है कि कक्षा जैसे कक्षा बढ़ी थोड़ा सा टाइम उन्होंने बढ़ा दिया इसमें। तो इसमें क्या है कि जैसे कि 45 30 और 45 मिनट का इन्होंने कर दिया। तो यह 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम रहेगा। फिर है शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सहयोग से क्या है कि RS CERT उदयपुर है उसके द्वारा तैयार किए जाएंगे। तो क्या है कि इसमें शनिवार को क्या है कि कैरियर जीवन कौशल कला क्राफ्ट मनोरंजन से संबंधित कार्य होते हैं। इसका वाक्य क्या है, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। जो किस किस के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, ये तो एक शिक्षा विभाग है। फिर RS CERT है, फिर यूनिसेफ है, उनके सहयोग से ये क्या कि शुरू किया गया है। अतः अब अपने क्या कि तो तीसरा नवाचार है वो क्या है कि शिक्षा दर्शन है। शिक्षा दर्शन है जो कब से प्रारंभ किया गया, 1 जून 2020 से प्रारंभ किया गया है। इसका जो टाइमिंग पीरियड कितने घंटे का, 3.25 घंटे का है। और ये सप्ताह में कितने दिन होगा, सोमवार से शुक्रवार के दिन होगा। इसका ये टाइम पीरियड है बच्चों के लिए, कौन सी कक्षा के लिए कितना टाइम होगा, कौन सी कक्षा के लिए कितना टाइम होगा, वो है वो सारे के सारे है। और किस किस के ये सहयोग से ये शुरू किया गया है। अगला नवाचार है अपना ई कक्षा। ये है 19 मई 2020 को शुरू किया गया। ई कक्षा प्रोजेक्ट क्या है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। किसके द्वारा संचालित कार्यक्रम है, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इसके माध्यम से क्या है कि कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित क्या है कि वीडियो तैयार किए जाएंगे। और तैयार किए गए वीडियो को क्या है कि ई कक्षा नामक एक यूट्यूब चैनल बनाने के, उस चैनल पर क्या है कि अपलोड किया जाएगा, जिसका उपयोग राजस्थान के बच्चों के साथ साथ क्या है कि देश के बच्चे भी ई उठा पाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि प्राइवेट NGO है उसके माध्यम से तो वीडियो बनाए जाएंगे, और वीडियो तैयार करने में राजकीय विद्यालय है उनके शिक्षकों का सहयोग लिया जाएगा। ई कक्षा कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया, 19 मई 2020 को किया गया। और किसके सहयोग से संचालित किया गया, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, ई कक्षा नाम से क्या है कि एक वीडियो तैयार किया जाएगा। और कौन सी कक्षा तक, 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो तैयार किए जाएंगे। और इन तैयार वीडियो को क्या है कि जो एक चैनल बना लिया जाएगा ई कक्षा नाम से, यूट्यूब चैनल पर क्या है कि अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे ये हो कि राजस्थान के बच्चे तो पढ़ ही सकेंगे, साथ ही साथ क्या है कि संपूर्ण देश के बच्चे भी इसे देख के पढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्राइवेट NGO चल रहे हैं उनके माध्यम से ये वीडियो तैयार किया जाएगा, लेकिन उनको सहयोग करने के लिए जो राजकीय शिक्षक है उनका सहयोग भी लिया गया है। फिर ये हवा महल कार्यक्रम है, इसका एक अन्य नाम है बच्चों का झरोका। हवा महल, इसकी डेट अपन कैसे याद रखते हैं, हवा महल, हवा के अंतर्गत क्या है, हवा महल 2 शब्द है तो 2 हो गया। फिर कार्यक्रम है, कार्यक्रम में कितने देखो का के आ की मात्रा लगी तो 2 शब्द ये है, 2 3 4 5 5 है तो ये 2 और 5, महीना कौन सा होगा, मई, और 2020 उसको यह कि हवा मेल कार्यक्रम शुरू किया गया। कैसे, तारीख कैसे याद रखनी है, हवा मेल, हवा मेल यानी 2 शब्द है, ये कितने हैं, इनकी मात्रा है 5, क्योंकि ये रे है तो ये अगले वाले को डबल करता है, तो इस पर ऑलरेडी पहले से ही डबल है। फिर 2 मई 2020 को उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों में जो पठन व चिंतन कौशल है उसको विकसित करना। सारे के सारे जो नवाचार हैं उनका उद्देश्य कब शुरू किया गया और किसके सहयोग से शुरू किया गया, ये याद रखना आपको क्या है कि कंपलसरी हो जाता है। फिर राजस्थान में क्या है कि लॉकडाउन के समय प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियां भेजी जाती है, और इसे क्या है कि हवा महल कार्यक्रम कहा जाता है। क्या है कि शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को ये कार्यक्रम होता है। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को क्या है कि उनके जो ग्रुप बना रखे हैं उनमें वो कहानियां भेजी जाती हैं। फिर क्रियाकलाप या गतिविधियाँ कितनी होती है, इसके अंतर्गत 5 गतिविधियाँ होती है। जैसे आज की कहानी होगी एक गतिविधि, फिर आज की कविता, फिर आज की किताब, आज की गतिविधि और शिक्षक कौन, ये 5 गतिविधियां या क्रियाकलाप इसके अंतर्गत होते हैं। फिर है मिशन समर्थ, ये है लॉकडाउन के समय क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ये कार्यक्रम क्या है कि प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या है कि CWSN जो बच्चे हैं उनको क्या है कि उनके स्तर के अकॉर्डिंग क्या है कि उनको वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, मिशन समर्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद में है जैसे देखो कि प्रोजेक्ट स्माइल प्रोजेक्ट है, इसका पूरा नाम क्या है कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग
इंगेजमेंट। ये है कि इसको अपन को क्या है कि फुल फॉर्म तो जैसे भी सारे भी नवाचार हैं, उन सारे नवाचारों की फुल फॉर्म तो अपन को याद रखनी है। ये कब प्रारंभ किया गया? 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। लॉकडाउन के समय क्या है कि घर पर सुरक्षित बैठे बच्चों को उनके कक्षा स्तर और पाठ्यक्रम अनुसार क्या है कि ई कंटेंट उपलब्ध हो सके। इस हेतु हेतु क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक पाठ्य सामग्री पहुंचाने के इस प्रयास को स्माइल कार्यक्रम नाम दिया गया है। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंतर्गत बच्चे जैसे उनकी स्कूल नहीं खुली तो उनको क्या है कि उनके घर पर ही उनके कक्षा के स्तर के अनुसार और उनके पाठ्यक्रम के अनुसार उनको क्या है कि कंटेंट उपलब्ध करवाए जाए। इसके अंतर्गत जो कंटेंट है उपलब्ध करवाया गया। सर्वप्रथम है कि इसके अंतर्गत क्या है कि पीईओ के माध्यम से क्या है कि शिक्षक और अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। इसमें किसके ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, और व्हाट्सएप ग्रुप 2 बनाए गए थे। ग्रुप 1 था वो शिक्षकों का था, और ग्रुप 2 है वो अभिभावकों का था। राज्य स्तर पर प्रसारित ई कंटेंट उपरोक्त दोनों ग्रुपों में सुबह क्या है कि 9 बजे तक पहुंचा जाएगा। अर्थात प्रत्येक बच्चे के घर पर क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल की घंटी बजेगी। वो कितने बजे बजेगी? 9 बजे बजेगी। राज्य स्तर है उस पर तो ये है कि RSCERT के द्वारा ये बनाया गया। संभाग स्तर है उस पर जेडी के द्वारा बनाया गया। जिला स्तर है उस पर क्या है CEDO के द्वारा बनाया गया। खंड स्तर पर CBEO के द्वारा बनाया गया। पंचायत स्तर है उस पर शिक्षक और अभिभावक के द्वारा ये शुरू किया गया। फिर है स्माइल 2.0 है। ये प्रारंभ कब किया गया था? 2 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें क्या है कि प्रत्येक कक्षावार बनाया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अंतर्गत गृह कार्य की सामग्री भेजी जाएगी। जैसे कक्षा 1 से 5 तक है उसको तो क्या है कि सोमवार को भेजेंगे। कक्षा 6 से 8 तक है, सोमवार और बुधवार को 2 दिन भेजी जाएगी सामग्री। फिर है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त गृह कार्यों को क्या है कि नोटबुक में किया जाएगा, और उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से क्या है कि फोटो खींचकर शिक्षक को भेजा जाएगा, और शिक्षक क्या करेगा? प्रिंट निकलवा कर उस प्रिंट को अपने क्या है कि पोर्टफोलियो फाइल है उसके अंतर्गत रखेगा। शेष विद्यार्थियों का शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए क्या है कि अध्यापक उनके घर 2 बजे के बाद जाएगा। और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी क्या है कि अभिभावकों से लिखित में या परमिशन लेकर विद्यालय जाएंगे और अध्ययन सामग्री ले आएंगे। लॉकडाउन के समय क्या है कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्माइल कार्यक्रम है उसमें भी क्या है कि समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे। जैसे आओ घर में सीखे कार्यक्रम भी चलाए गए। किसके अंतर्गत चलाए गए? स्माइल 2.0 के अंतर्गत चलाए गए। आओ घर में सीखे कार्यक्रम क्या है कि 26 अक्टूबर 2020 को है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यून ग्रेड वाले बच्चों के लिए क्या है कि कार्य पुस्तिकाएं प्रदान की गई। जैसे सीख है, साथी है और समृद्ध, इस प्रकार की क्या है कि कार्य पुस्तिकाएं उनको प्रदान की गई हैं। फिर है कि प्रत्येक विषय अध्यापक द्वारा क्या है कि अपनी कक्षा के 5-5 अभिभावकों से क्या है कि संवाद करना अनिवार्य था। और इसके अंतर्गत शाला दर्पण पर क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल भी चालू कर दिया गया, और इस पोर्टल पर क्या है कि गृह कार्य वितरण और पोर्टफोलियो से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती थी। आओ घर में सीखें 2.0 है, जो कब चलाया गया था? 21 जून 2021 को चलाया गया। और बच्चों को क्या है कि विद्यालय से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल तथा आओ घर में सीखें 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। एक तो है बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना। जैसे लर्निंग गैप को कम करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। बुनियादी दक्षताओं का ध्यान रखना ये कब चलाया गया था? लर्निंग गैप है उसको कम करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। फिर है विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए क्या है कि होमवर्क सीट है वो चलाई गई। फिर टीचिंग कॉलिंग, शनिवारी प्रश्नोत्तरी, पाठ्य पुस्तक का विवरण, बहुविद्या शिक्षण सामग्री, और व्हाट्सएप, रेडियो, टीवी या ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए क्या है कि ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद में है कि प्रमुख चैनल है। जैसे स्माइल 3.0 कार्यक्रम है, ये कब चलाए? क्योंकि स्माइल के 3 चले थे चैनल। स्माइल एक पॉइंट क्या है कि 1.0 स्माइल, 2.0 स्माइल, 3.0। जो 3.0 अलावा है वो कब चला था? 21 जून 2021 को चला था। इसमें क्या है कि 9 बजे की जगह बच्चे क्या है कि सामग्री कब भेजी जाएगी? 8 बजे भेजी जाएगी। जब 1.0 है स्माइल चला था उसमें क्या है कि 9 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से घंटी बजती थी, उसके स्थान पर तीसरा चला था उसमें क्या है कि 8 बजे सामग्री भेजी जाएगी। प्रत्येक शनिवार को क्या है कि व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। सप्ताह में एक बार शिक्षक क्या है कि बच्चे के घर जाएगा, और बच्चे को क्या है कि प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ने के लिए क्या है कि वो प्रेरित करेगा। जिन बच्चों के पास डिजिटल माध्यम उपलब्ध नहीं है उन बच्चों के घर जाकर कार्य करवाएगा। शाला दर्पण पर क्या है कि स्माइल मॉड्यूल्स के अंतर्गत स्टूडेंट रिच फॉर्म भरा जाएगा, और ये फॉर्म क्या है कि 15 दिन में कितनी बार भरा जाएगा? एक बार भरा जाएगा। जैसे शिक्षा वाणी है वो कब चला था? 11 मई 2020 को चला।
और फिर है कि शिक्षा दर्शन है 1 जून 2020 को चला। और ई कक्षा जो कार्यक्रम है ना, वो अपने कब चला था, ई शिक्षा कार्यक्रम चला था अपने 11 मई। और क्या है कि ई कक्षा 19 मई 2020 को चला, ये चला 19 मई 2020 को चला। फिर हवा महल है, हवा महल को अपन ने याद किया था, हवा महल 2 शब्द है, 2 मई, और कार्यक्रम है उसमें कार्यक्रम में 5 आता है, तो 2 मई और 2020 को। स्टार कार्यक्रम, इसमें क्या होता है, लर्निंग जो गैप है उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा स्टार कार्यक्रम चलाया गया। और फिर है इस प्रकार अपन ने ये पढ़ लिया। और ये है कि अपने क्या है कि शिक्षा के अंतर्गत क्या है इसमें, राजस्थान की जो शिक्षा है उसमें बढ़ते कदम, उसको शिक्षा के बढ़ते कदम। तो ये है कि अपन क्या है कि अगला वीडियो एक है जिसमें क्या है कि शिक्षा नवाचार से जो भी जो नवाचार बचे हैं उसको क्या है कि अपन एक शॉर्ट वीडियो बना के उसके अंतर्गत अपन क्या है कि कंप्लीट उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे।